प्रिया भक्तगण, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाले जो आपका जीवन बदलने में मदद करेगी। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और चलते हैं आज की कहानी की तरफ। जो लोग भक्ति करते हैं उन्हें सभी बुराइयों का त्याग कर देना चाहिए। सच्चा भक्त कभी भी किसी लोभ में नहीं फंसता। दो संत एक साथ रहते थे। एक संत दिन भर भक्ति करता था, दूसरा संत रोज शाम को भगवान को भोग लगाकर खाना खाता था। एक दिन दोनों संतों के बीच झगड़ा हो गया क्योंकि दोनों खुद को श्रेष्ठ बता रहे थे। भक्ति करते समय मन शांत रहना चाहिए और सभी तरह की बुरे विचारों से बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहता था, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहां नारद मुनि पहुंच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि यह तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहां नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय में भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही संत बड़ा है। इस प्रसंग की सीख यह है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार ना हो, भक्त बुरे काम ना करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। लालच की वजह से सुखी जीवन में भी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस बुराई को जल्दी से जल्दी छोड़ देने में ही भलाई है। एक व्यक्ति राजा की सेवा करता था और एक स्वर्ण मुद्रा रोज कमाता था। उसका जीवन सुखी था। एक दिन उसे यक्ष ने 7 घड़े भरकर सोने के सिक्के दिए। एक घड़ा थोड़ा सा खाली था। लालच को बुरी बला कहा जाता है। इसकी वजह से सुखी जीवन में भी परेशानियां बढ़ने लगती हैं। ये बुरी आदत हमारी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देती है। इसे जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। जानिए ये कथा। प्रचलित लोक कथा के अनुसार गांव में पति पत्नी सुखी जीवन जी रहे थे। पति दिन भर राजा के महल में मेहनत करके एक स्वर्ण मुद्रा कमा लेता था। वह व्यक्ति बहुत ईमानदार था, इस कारण राजा का प्रिय था। उसकी पत्नी भी बुद्धिमानी से घर चलाती थी। एक दिन महल से घर लौटते समय में उस व्यक्ति को एक यक्ष मिला। यक्ष ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से बहुत खुश हूं, इसलिए मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से भरे 7 घड़े दे रहा हूं। तुम्हें ये घड़े में अपने घर में मिल जाएंगे। व्यक्ति बहुत खुश हुआ। घर पहुंचकर पूरी बात पत्नी को बताई। अंदर कमरे में जाकर देखा तो वहां 7 घड़े रखे हुए थे।
उनमें से 6 घड़े तो सोने के सिक्कों से पूरे भरे थे, लेकिन एक घड़ा थोड़ा खाली था। 7वें घड़े को देखकर पति को गुस्सा आ गया और बोला कि यक्ष ने धोखा दिया है। पति गुस्से में उसी जगह पर पहुंचा जहां उसे यक्ष मिला था। यक्ष प्रकट हुआ और उसने कहा कि 7वां घड़ा तुम अपनी कमाई से भर लेना। व्यक्ति ने सोचा कि थोड़ा सा घड़ा भरने में कुछ ही दिन लगेंगे, मेरे पास बाकी 6 घड़े तो पूरे भरे हैं। घर आकर उसने पत्नी से कहा कि 7वां घड़ा हम खुद भर देंगे। अगले दिन से पति पत्नी ने बचत करनी शुरू कर दी और खाली घड़े में सोने के सिक्के डालना शुरू कर दिए। बहुत दिनों के बाद भी 7वां घड़ा भरा ही नहीं रहा था। धीरे धीरे पति बहुत कंजूस हो गया। वह खाली घड़े को जल्दी से जल्दी भरना चाहता था। घर में पैसों की कमी आने लगी। व्यक्ति की पत्नी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। कुछ ही दिनों में घर की शांति भंग हो गई। बात बात लड़ाई झगड़े होने लगे। सुख के दिन दुख में बदल गए। जब राजा को मालूम हुआ कि सेवक के घर में धन की कमी हो गई है तो उन्होंने 2 स्वर्ण मुद्राएं रोज देना शुरू कर दी, लेकिन इसके बाद भी सेवक का सुख चैन वापस नहीं आया। एक दिन राजा ने सेवक से पूछा कि क्या तुम्हें किसी यक्ष ने 7 घड़े दिए हैं? सेवक ने कहा कि जी महाराज। सेवक ने पूरी बात राजा को बताई। राजा ने सेवक से कहा कि तुम अभी जाकर 7 घड़े यक्ष को वापस कर दो, क्योंकि 7वां घड़ा लोभ का है। ये कभी भी भरेगा नहीं। लोभ की भूख कभी शांत नहीं होती है। सेवक को राजा की बात समझ आ गई और उसने 7 घड़े यक्ष को लौटा दिए। इसके बाद पति पत्नी दोनों सुखी हो गए। इस कथा की सीख यही है कि लालच को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए, वरना जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। बुरे समय में सोच समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है, इसीलिए बड़े निर्णय करने में जल्दबाजी न करें। धैर्य से काम लेना चाहिए। एक जौहरी की मृत्यु के बाद उसका बेटा हीरों का हार बेचने के लिए अपने चाचा के पास पहुंचा। चाचा ने कहा कि अभी इसे मत बेचो, पैसों की जरूरत है, मेरे यहां काम करना शुरू कर दो। विपरीत समय में नकारात्मकता हावी हो जाती है और सोच समझने की शक्ति कमजोर होने लगती है। ऐसी स्थिति में की गई जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है, रिश्ते खराब भी हो सकते हैं। इसीलिए बुरे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक जौहरी की मृत्यु हो गई। उसके परिवार में पत्नी और उनका एक बेटा था। जौहरी की मृत्यु के बाद उनके परिवार में पैसों की कमी आ गई। एक दिन मां ने अपने बेटे को हीरों का हार दिया और कहा कि इसे अपने चाचा की दुकान पर बेच दो, इससे जो पैसा मिलेगा वह हमारे काम आएगा। लड़का तुरंत ही हार लेकर अपने चाचा की दुकान पर पहुंच गया। चाचा ने हार देखा और कहा कि बेटा, अभी बाजार मंदा चल रहा है, इस हार को बाद में बेचना। तुम्हें पैसों की जरूरत है तो अभी मुझसे ले लो, तुम चाहो तो मेरी दुकान पर काम भी कर सकते हो। लड़के ने चाचा की बात मान ली और अगले दिन से लड़का अपने चाचा की दुकान पर काम करने लगा। समय के साथ वह लड़का भी हीरों की अच्छी परख करने लगा था। वह असली और नकली हीरे को तुरंत ही पहचान लेता था। एक दिन उसके चाचा ने कहा कि अभी बाजार बहुत अच्छा चल रहा है, तुम अपना हीरों का हार बेच सकते हो। लड़का अपनी मां से वह हार लेकर दुकान आ गया और चाचा को दे दिया। लड़के से उसके चाचा ने कहा कि अब तो तुम खुद भी हीरों की परख कर लेते हो, इस हार को देखकर इसकी कीमत का अंदाजा लगा सकते हो, इसीलिए तुम खुद इस हार की परख करो। लड़के ने हार को ध्यान से देखा तो उसे मालूम हुआ कि हार में नकली हीरे लगे हैं और इसकी कोई कीमत नहीं है। लड़के ने पूरी बात बताई तो चाचा ने कहा कि मैं तो शुरू से जानता हूं कि ये हीरे नकली हैं, लेकिन अगर मैं उस दिन तुम्हें ये बात कहता तो तुम मुझे ही गलत समझते। तुम्हें यही लगता कि मैं ये हार हड़पना चाहता हूं, इसीलिए इसे नकली बता रहा हूं। तुम्हें उस समय हीरों का कोई ज्ञान नहीं था। बुरे समय में अज्ञान की वजह से हम अक्सर दूसरों को गलत समझते हैं। उस समय मैं ये बात तुम्हें बता देता तो तुम जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले सकते थे, इससे हमारे रिश्ते भी खराब हो सकते थे। इसीलिए विपरीत समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। शांत मन और आत्मविश्वास से ही बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। मानसिक तनाव से बचना चाहिए।
वरना काम बिगड़ सकते हैं। एक आश्रम एक संत हमेशा दुखी और अशांत रहता था। इस वजह से उसके जीवन की परेशानियां खत्म नहीं हो रही थीं। तभी उनके गुरु ने बताया, परेशानियों को हल करने का रास्ता, जिन लोगों का मन शांत रहता है वे किसी भी काम में आसानी से सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग नकारात्मक विचारों की वजह से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस संबंध में एक लोक प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय एक आश्रम में दो संत हमेशा साथ रहते थे। एक का नाम सुखी और दूसरे का नाम दुखी था। संत सुखी हर हाल में प्रसन्न रहता था, जबकि दूसरा संत हमेशा दुखी रहता था। इसी वजह से उसका नाम दुखी रख दिया गया था। दुखी संत अपने दुखों का कारण समझ नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और उनसे पूछा कि लोगों ने मेरे चेहरे के हाव भाव को देखकर मेरा नाम ही दुखी रख दिया है। मैं भी संत सुखी की तरह ही दैनिक पूजा पाठ करता हूं, हर काम ईमानदारी से करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है? गुरु ने दुखी संत से कहा कि तुम दोनों एक जैसे काम करते हो, लेकिन दोनों के सुख दुख के भाव अलग अलग हैं। सुखी संत का मन हमेशा शांत रहता है, वह संतोषी है, उसे खुद पर भरोसा है कि वह बड़ी से बड़ी परेशानियों को आसानी दूर कर सकता है, इसीलिए हमेशा सुखी रहता है। जबकि तुम हर हाल में अशांत रहते हो, परिणाम को लेकर कभी भी संतुष्ट नहीं होते। तुम्हें खुद पर भरोसा ही नहीं है, नकारात्मक विचारों की वजह से तुम दुखी रहते हो। शांत मन और आत्मविश्वास की मदद से हमें सफलता मिल सकती है। इसीलिए नकारात्मक विचारों को छोड़कर हर परिस्थिति में सकारात्मकता देखनी चाहिए, तभी जीवन में शांति आ सकती है। जब भी बाधाएं आती हैं, हमें सबसे पहले परेशानियों की जड़ को समझना चाहिए, वजह को पहचानें और उसके बाद उसे हल करने की कोशिश करें। एक लड़के ने गुरु से कहा कि मुझे सफल होना है, कोई रास्ता बताएं। गुरु ने जवाब कि पहले मेरी बकरी को खूंटे से बांध दो। जीवन में जब भी बाधाएं हैं तो अधिकतर लोग निराश हो जाते हैं और परेशानियां ज्यादा उलझ जाती हैं। समस्याओं को दूर करने के लिए हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक लड़का अपने गुरु के साथ आश्रम में रहता था। एक दिन उस लड़के ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मेरे जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, मैं इन समस्याओं को कैसे हल कर सकता हूं? कृपया कोई रास्ता बताएं। संत ने अपने शिष्य से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरी बकरी को खूंटे से बांध दो। इतना कहते हुए गुरु ने बकरी की रस्सी लड़के को पकड़ा दी। बकरी संत के अलावा किसी और से नियंत्रित नहीं होती थी। जैसे ही रस्सी लड़के ने पकड़ी, वह उछल कूद करने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद भी लड़का उस बकरी को खूंटे से बांध नहीं पा रहा था। तब लड़के ने अपने दिमाग दौड़ाया। उसने सबसे पहले उस बकरी को पकड़ा और उसके पैर रस्सी से बांध दिए। इसके बाद बड़े आराम से उसने बकरी को खूंटे बांध दिया। शिष्य की बुद्धिमानी देखकर उसके गुरु प्रसन्न हो गए और उन्होंने उससे कहा कि तुमने दिमाग का बहुत अच्छा उपयोग किया है। अगर हम इसी तरह किसी भी समस्या की जड़ को पकड़ लेंगे तो वह समस्या बहुत ही आसानी से हल हो जाएगी और हमें कामयाबी मिल जाएगी। यही सफलता का मूल मंत्र है। सेवा निस्वार्थ भाव से करें। यह नहीं सोचना चाहिए कि इससे लाभ मिलेगा या नहीं। एक संत घास की टोकरी बनाते थे और नदी में बहा देते थे। कुछ दिन बाद उन्होंने सोचा कि टोकरी बनाने से कोई लाभ नहीं है और टोकरी बनाना बंद कर दिया। जरूरतमंद लोगों की सेवा करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि इससे लाभ मिलेगा या नहीं, तभी मन को शांति मिल सकती है। अगर सेवा के बदले हम प्रतिफल के बारे में सोचेंगे तो मन शांत नहीं रहता है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में किसी नदी के किनारे एक संत रहते थे। उनके आश्रम के आसपास लंबी लंबी घास उग आई थी। संत उस घास से टोकरी बनाने की कला जानते थे। एक दिन संत ने आश्रम की सफाई की और उस घास से एक टोकरी बना दी। संत को घास से टोकरी बनाना अच्छा लगता था। टोकरी बनाने के बाद संत ने सोचा कि इस टोकरी की मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसे नदी में बहा देता हूं, किसी जरूरतमंद के काम आ जाएगी। संत ने टोकरी नदी में बहा दी। अगले दिन संत ने फिर एक टोकरी बनाई और नदी में बहा दी। इस काम से उनका समय कट जाता था।
इसीलिए काफी दिनों वे ये काम करते रहे। संत रोज एक टोकरी बनाते और नदी में बहा देते थे। सेवा के भाव से किए गए इस काम से संत को शांति मिलती थी। एक दिन संत ने सोचा कि मैं व्यर्थ ही ये काम कर रहा हूं। घास की टोकरी बनाकर नदी में बहा देता हूं, इससे किसी को लाभ नहीं मिलता है। अगर मैं ये टोकरियां किसी को दे देता तो ये किसी के काम आ सकती थी। ये बात सोचकर संत ने अगले दिन से घास की टोकरियां बनानी बंद कर दी। कुछ दिन बाद संत नदी के किनारे टहलने निकले। आगे जाकर उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला नदी किनारे बैठी थी। वह दुखी दिख रही थी। संत ने महिला के दुख का कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली हूं। कुछ दिनों पहले तक नदी में रोज घास से बनी सुंदर टोकरी बहकर आती थी, जिसे बेचकर मैं अपना गुजारा कर लेती थी। लेकिन अब टोकरियां आना बंद हो गई हैं, इसीलिए मैं दुखी हूं। महिला की बात सुनी तो संत को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर अगले दिन से संत टोकरियां बनाकर नदी में बहाने लगे। इस प्रसंग की सीख यह है कि निस्वार्थ भाव से किसी की मदद के लिए कोई काम किया जाए तो उससे मिलने वाले लाभ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐसे काम हमारे पुण्यों में बढ़ोतरी करते हैं और दूसरों को इससे लाभ मिलता है। हमारा मन शांत रहता है। दूसरों की बुरी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वरना हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। एक संत की हो रही थी बुराई, शिष्य ने सुनी। ये बातें तो वह दुखी हो गया और अपने गुरु को पूरी बात बताई। हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो हमें पसंद नहीं करते और इस वजह से हमारे लिए बुरी बातें प्रचारित करते हैं, हमारी बुराई करते हैं। दूसरों की बुरी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक संत अपने शिष्य के साथ एक गांव में रुके। कुछ ही दिनों संत की ख्याति आसपास के क्षेत्र में फैल गई। अब उनके प्रवचन सुनने और दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। ये देखकर उसी गांव का एक अन्य पंडित परेशान हो गया। उसे लगने लगा कि इस संत की वजह से मेरे भक्त कम हो जाएंगे, मेरा जीवन यापन कैसे होगा। पंडित ने संत का दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। वह लोगों के सामने उस संत की बुराई करता था। एक दिन संत के शिष्य को ये सारी बातें मालूम हुई तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत ही अपने गुरु के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। संत ने शिष्य की बातें सुनी और कहा कि उसे छोड़ो। अगर मैं उस पंडित से वाद विवाद करूंगा तो इससे ये सब बातें फैलना बंद नहीं होंगी, इसीलिए उसकी बातें पर ध्यान नहीं देना चाहिए। संत ने देखा कि शिष्य का क्रोध शांत नहीं हुआ है। तब उन्होंने कहा कि जब जंगल का हाथी गांव में आता है तो उसे देखकर सभी कुत्ते भौंकने लगते हैं, लेकिन हाथी पर इसका कोई असर नहीं होता है। हाथी अपनी मस्त चाल चलते रहता है। कुत्ते भौंकते हुए थक जाते हैं और वापस अपने इलाके की ओर भाग जाते हैं। हमें भी अपनी बुराई करने वालों के साथ इसी तरह पेश आना चाहिए। हमें सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे अच्छे काम ही ऐसे लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।